इस बार गैंग स्वैप हमें 2 दफ़ा देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि पहले गैंग स्वैप के बाद हमें कौन-सी टीम देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम प्रिंस की टीम की बात करने वाले हैं कि प्रिंस की टीम गैंग स्वैप के बाद हमें कैसी देखने को मिलने वाली है और क्या प्रिंस की टीम उतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि यहाँ पे वो रोडीज़ की जर्नी में कमाल करके जीत जाए। अब यहाँ पे जब गैंग स्वैप होगा तो गेम टोटली यहाँ पे रोडियंस पे डिपेंड करने वाली है कि जिसके पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोडियम्स होंगे उसको यहाँ पे एडवांटेज होगा और वो इन रोडियम्स से कम्प्लीटली गेम को चेंज कर सकता है। अब आपको पता है कि अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोडियम्स एल्विश यादव के पास हैं और सेकंड पे आते हैं प्रिंस। आपको पता है कि यहाँ पे एल्विश इम्यूनिटी अपनी गैंग को देंगे और अभी के टाइम पे एल्विश के कोई रोडियम्स खर्च नहीं होंगे और एल्विश यहाँ पे बहुत ईजी वे में होगा क्योंकि उसके पास इम्यूनिटीज़ हैं। इम्यूनिटीज़ जो अपनी गैंग को बचा लेगा और रोडियम्स सेव करके रखेगा। आपको पता है कि जब यहाँ पे एल्विश के पास रोडियम सेव है तो कहीं ना कहीं वो खतरे से बाहर है। प्रिंस का भी सेम है कि प्रिंस यहाँ पे सिर्फ मनु को बचाएगा, मनु को इम्यूनिटी देगा अपने रोडियम्स से और किसी को यहाँ पे इम्यूनिटी नहीं देने वाला वो, क्योंकि उसको आइडिया कि बाकियों को टारगेट होने दो और मनु को बचाओ। सेकंड यहाँ पे हमें पता है कि प्रिंस इस बार निशी को बिल्कुल ही बचाने के मूड में नहीं है कि बस इसको किसी ना किसी तरीके से निकाल दो। और आपको पता है कि निशी का जो बॉन्ड है अपनी गैंग के साथ रहा ही नहीं है, जिसकी वजह से उसको यहाँ पे इविक्शन भी फेस करनी पड़ सकती है। और निशी का तो आपको पता है कि ड्रामा तो क्रिएट करना है उसने इविक्शन के बाद, तो वो देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब प्रिंस की टीम में यहाँ पे हमें गैंगस्टर में कौन कौन देखने को मिल सकता है, तो जो पहला नाम है जो कि प्रिंस की टीम में आने के ज़्यादातर चांसेस हैं वो यहाँ पे हर्ष के, और हर्ष यहाँ पे डबल स्वैप के बाद भी प्रिंस की गैंग में ही रहने वाला है। जब यहाँ पे हर्ष आएगा वो प्रिंस की गैंग में जाएगा, ये आप समझ लो कि ऑलमोस्ट कंफर्म न्यूज़ है। जिस तरह से हर्ष का बॉन्ड है, जिस तरह से वो बार बार प्रिंस की गैंग में फिरता हुआ घुलता दिखाई दे रहा है हमें, तो इससे ये आइडिया तो हो गया कि आगे जाके हमें हर्ष देखने को मिलने वाला है प्रिंस गैंग में। सेकंड यहाँ पे बात करते हैं तो योगेश रावत, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मर है एल्विश की गैंग में और हमेशा एल्विश गैंग को टास्क में अच्छे से परफॉर्म करके उसने जिताया है, वो यहाँ पे हमें प्रिंस की गैंग में देखने को मिलने वाला है पहले गैंग स्टेप के बाद। और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पहले गैंग स्टेप के बाद यहाँ पे हमें योगेश देखने को मिले प्रिंस गैंग में। अब प्रिंस गैंग में जब यहाँ पे हमें योगेश देखने को मिलेगा तो आई थिंक योगेश, मन्नू और आपको पता है कि तीसरा हर्ष, अगर ये तीनों की जोड़ी एक साथ एक ही गैंग में चले जाती है तो भाई लिटरली 20 किस्म के रोडीज़ की एक गैंग बन जाएगी और वहाँ पे इनको बीट करना आसान नहीं होने वाला। बाकी ऑब्वियसली गेम तो यहाँ पे हर सेकंड चेंज हो सकती है, वो एक अलग ही गेम होती है। आपको क्या लगता है कि प्रिंस की ये जो गैंग बनेगी क्या ये इतनी कैपेबल है कि रोडीज़ की जर्नी को जीत पाएगी? और अगर यहाँ पे डबल स्वैप होगा तो यहाँ पे किसके ज़्यादा चांसेस है जाने के? ऑब्वियसली गुल्लू भी यहाँ पे प्रिंस गैंग में दोबारा आ सकता है और अगर गुल्लू आया तो गुल्लू जा भी सकता है। डबल स्वैप में तो आपको पता है यही देखने को मिलता है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? कमेंट में ज़रूर बताओ गाइस। अपना बहुत ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच।